एसीएल इंजरी के बाद आप सोच रहे होंगे इसको मैं बिना सर्जरी के कैसे ठीक करूं? क्या ये मुमकिन है? क्या हर तरह की एसीएल इंजरी में सर्जरी की जरूरत होती है? दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, स्पोर्ट्स इंजरी एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन, क्रुशिएट में आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं बिना सर्जरी के एसीएल इंजरी कैसे ठीक कर सकते हैं और किन कंडीशन में सर्जरी की जरूरत होती है। वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। एसीएल इंजरी के बाद हर कोई कैसे भी करके सर्जरी से बचना चाहता है। इसके लिए क्या क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है उसको ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि ये हर प्रकार की एसीएल इंजरी में पॉसिबल नहीं है। ये कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही पॉसिबल है। आज हम वो सिलेक्टेड केसेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें पहला कंडीशन है ग्रेड 1 एसीएल टियर अथवा एसीएल स्प्राइन। इस टाइप की इंजरी में एक्चुअल लिगामेंट टियर नहीं होता है। चोट के वजह से लिगामेंट में खिंचाव आ जाता है, इसके वजह से लिगामेंट सूज जाता है। ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है। इसके लिए कुछ समय तक रेस्ट लेना है। जरूरत पड़े तो नी ब्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसिंग और फिजियोथेरेपी का मदद भी ले सकते हैं। दूसरा है पार्शियल एसीएल टियर। इसका इलाज बहुत ट्रिकी है। ये ट्रिकी इसलिए है कि पार्शियल एसीएल टियर का मतलब लिगामेंट पूरी तरह टूटा नहीं है। सिर्फ 10% लिगामेंट्स के फाइबर्स टूटे तो भी पार्शियल टियर बोलते हैं। वही 90% लिगामेंट्स के फाइबर्स टूटे तो भी पार्शियल टियर ही बोला जाता है। बहुत सारे एमआरआई रिपोर्ट्स में ये लिखा नहीं रहता है कि कितने % फाइबर्स टूटे हैं। मरीज को सिर्फ इतना पता रहता है पार्शियल एसीएल टियर है। तब पेशेंट ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि सर्जरी की जरूरत है या बिना सर्जरी के ठीक होगी। आपका एसीएल टियर पार्शियल है और अच्छी खासी मात्रा में आपका लिगामेंट के फाइबर्स बचे हैं तो इसको हम लो ग्रेड एसीएल टियर बोलते हैं। इस कंडीशन में आप बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आप फिजियोथेरेपी और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मदद ले सकते हैं। और कुछ लोग हमें पूछते हैं कि क्या इसमें पीआरपी काम करेगी? आज तक इसके बारे में कोई सपोर्टिव एविडेंस नहीं है, लेकिन पीआरपी लेने से कोई नुकसान भी नहीं है। वही आपके लिगामेंट के फाइबर्स ज्यादा मात्रा में टूटा है तो इसको हम हाई ग्रेड एसीएल टियर बोलते हैं। इस सिचुएशन में आपको एसीएल सर्जरी की जरूरत होती है। पार्शियल एसीएल टियर में सही तरीके से फिजियोथेरेपी और रिहाब किया तो घुटने के आसपास की मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। इसके वजह से घुटने की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और आने वाले समय में घुटने को लचक से बचाती है। इसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी के एसीएल पेशेंट्स होते हैं जिसको हम कोपर्स बोलते हैं। कोपर्स का मतलब है जो एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन एसीएल पूरी तरह टूटने के बाद भी कोई भी इंस्टेबिलिटी फील नहीं करते हैं, बिना लचक के सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्रिकेटर युवराज सिंह, जिसको एसीएल टूटने के बाद अपनी क्रिकेट कैरियर में कभी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। यही कारण से एसीएल इंजरी के तुरंत बाद हम सर्जरी की सलाह नहीं देते हैं। 4 से 5 हफ्ते तक वेट करने के लिए बोलते हैं ताकि घुटने की आसपास की मांसपेशियां मजबूत हो जाए। इसके बाद में भी घुटने में लचक आ रहे हैं तो सर्जरी की जरूरत होती है। ऐसा है तो आप खुद कैसे पता कर सकते हैं आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं? इसके लिए आपको एक सिंपल टेस्ट करना होगा। इसको सिंगल लेग हॉप टेस्ट बोलते हैं। इसमें पहले आपको नॉर्मल पैर से 20 फीट दूरी तक लंगड़ी टांग से दौड़ना होगा। इसके बाद जिस पैर में एसीएल टूटा हुआ है उससे दौड़ना होगा। अगर आप ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो और नॉर्मल पैर के तुलना में 20% से ज्यादा समय ले रहे हैं तो आपको सर्जरी की जरूरत होगी। इसको आसान भाषा में समझना है तो अगर आप नॉर्मल पैर से 10 सेकंड ले रहे हैं तो लिगामेंट टूटे हुए पैर में 12 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी होगी। अगर आप भी ऐसे परेशानी के दौर पर गुजर रहे हैं तो आप अपना एमआरआई हमें व्हाट्सएप करके फ्री एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। धन्यवाद।